उत्तर कोरिया का संकेत तानाशाह एक ऐसा तानाशाह जो अपनी खुशी के लिए किसी की जान भी ले सकता है। ऐसा माना जाता है कि दुनिया में अगर कोई नर्क है तो वो है उत्तर कोरिया। तो उसकी वजह है वहाँ के सबसे खतरनाक कानून। उत्तर कोरिया के संकेत तानाशाह ने वहाँ के ऐसे नियम बनाए हैं कि जिनके सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो हम आपको इस वीडियो में उत्तर कोरिया के कुछ ऐसे कानून बताएंगे जिनको सुनने के बाद आप हैरत में पड़ जाएंगे। तो देखिए हमारी वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। टीवी पर दिखाए जाते हैं सिर्फ 3 चैनल। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि उत्तर कोरिया के टीवी पर सिर्फ और सिर्फ 3 चैनल दिखाए जाते हैं। जैसा हमारे देश में होता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे देश में अनेकों चैनल हैं, लेकिन वहाँ की जो टीवी होती है वहाँ सिर्फ और सिर्फ 3 चैनल दिखाए जाते हैं। इन चैनलों में सिर्फ और सिर्फ उत्तर कोरिया के समाचार होते हैं। वहाँ के लोगों को विश्व के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, क्योंकि वहाँ की टीवी में सिर्फ 3 चैनल दिखाए जाते हैं। दुनिया की और कोई भी न्यूज़ नहीं दिखाई जाती है। नहीं रख सकते हैं अपने मन का हेयर स्टाइल। जैसा कि हमारे देश में सभी अपना मनपसंद हेयर स्टाइल रख सकते हैं, उत्तर कोरिया में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ अपने मन का हेयर स्टाइल नहीं रख सकते, अपने हिसाब से अपना हेयर स्टाइल नहीं रख सकते। यहाँ के सरकार ने सिर्फ 28 तरह के हेयर स्टाइलों की अनुमति दी है, जो 10 पुरुषों के लिए हैं और 18 महिलाओं के लिए। यह नियम 2013 में किम जोंग, जो एक संकेत तानाशाह है, उसने बनाया था कि वहाँ का कोई भी शख्स अपने मन का हेयर स्टाइल नहीं रख सकता है। नहीं रख सकते अपने पास बाइबल एक धर्म ग्रंथ है जिसको उत्तर कोरिया में अपने पास रखने या पढ़ने की इजाज़त नहीं है। अगर आप इसमें दोषी पाए गए तो आपको सज़ा हो सकती है। राजधानी में रहना मना है। उत्तर कोरिया में यह एक नियम है कि वहाँ राजधानी जो उसकी है प्योंगयांग, वहाँ पर आप नहीं रह सकते। अगर कोई व्यक्ति चाहे कि वह वहाँ रहे तो उसको पहले सरकार से अनुमति लेनी होगी। उत्तर कोरिया का तानाशाह चाहता है कि यहाँ अमीर, ताकतवर और सफल लोग ही रहें, और अगर आप वहाँ रहना चाहते हैं तो आपको वहाँ के सरकार से अनुमति लेनी होगी, तभी आप प्योंगयांग, जो एक उत्तर कोरिया की राजधानी है, वहाँ रह सकते हैं। अपराध के लिए 3 पीढ़ियों को सजा। उत्तर कोरिया में अगर आप कोई अपराध करते हैं तो आपको जो सज़ा मिलेगी वह आपकी 3 पीढ़ियों को भुगतनी पड़ेगी। यानी कि यदि आपने अपराध किया है तो आपके बेटों को और आपके 2 अन्य पीढ़ियों को भी है सज़ा भुगतनी पड़ेगी। इसीलिए वहाँ अपराध बहुत ही कम होते हैं। अपराध करने से लोग बहुत ही डरते हैं। इसीलिए उत्तर कोरिया में सबसे कम अपराध सुनने को आते हैं। सार्वजनिक रूप से अखबार सिर्फ बस स्टैंड पर। उत्तर कोरिया में अगर आप अखबार ढूंढें तो आपको कहीं भी अखबार नहीं मिलेंगे, आप खरीद भी नहीं सकते, क्योंकि वहाँ सिर्फ अखबार सार्वजनिक रूप से बस स्टैंड पर लगाए जाते हैं। वहाँ जाकर आप अखबार पढ़ सकते हैं, ना कि आप पर्सनल रूप से नहीं ले सकते। आम आदमी नहीं रख सकता है कोई भी कार। उत्तर कोरिया में कोई भी आम आदमी कार नहीं रख सकता। अगर वह कार रखना चाहे तो वह सरकारी कर्मचारी हो या फिर सेना में हो। इसीलिए वहाँ ज़्यादातर आम आदमियों के पास कार नहीं होती है, सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के पास या सेना के पास ही कार होती है। ब्लू जीन्स नहीं पहन सकते हैं। ये वास्तव में एक अजीब कानून है कि वहाँ उत्तर कोरिया में ब्लू जीन्स पहनना अलाउ नहीं है, क्योंकि उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग इसको अमेरिकी पहनावा मानता है। इसीलिए वहाँ उसने ब्लू जीन्स पहनना अलाउ नहीं किया है, और यदि आप इसमें दोषी पाए गए तो इसके लिए सज़ा भी हो सकती है।
सिर्फ 605 लोग ही यूज़ करते हैं इंटरनेट। उत्तर कोरिया में सिर्फ 605 लोग इंटरनेट का यूज़ करते हैं। यह वास्तव में एक अजीब बात है, जहां दुनिया का लगभग हर शख्स इंटरनेट का यूज़ करता है। पूरे विश्व में इंटरनेट आग की तरह फैला है, लेकिन उत्तर कोरिया में एक अजीब कानून है कि यहाँ सिर्फ 605 लोग ही इंटरनेट का यूज करते हैं। सभी मकान भूरे रंग के। उत्तर कोरिया में सभी मकान भूरे रंग के होते हैं, क्योंकि वहाँ का जो नेता तानाशाह उसको कुछ भी बोल लें, वहाँ का सब कुछ वही है। वह चाहता है कि यहाँ के सभी जो मकान हैं वो भूरे रंग के हों, एक ही कलर के पेंट कर सकते हैं। लोकतांत्रिक देश होते हुए भी सिर्फ एक ही उम्मीदवार। उत्तर कोरिया में जैसा कि सभी देशों में लोकतांत्रिक देश होते हैं, वहाँ पर 5 साल के अंतर पर चुनाव होते रहते हैं। तो लेकिन यहाँ चुनाव तो होते हैं, लेकिन इनमें सिर्फ एक ही उम्मीदवार खड़ा होता है और सभी उसी को वोट डालते हैं, क्योंकि उससे वोट न डालने की ज़रूरत कोई नहीं कर सकता। सभी उससे डरते हैं और सिर्फ उसी का वोट डालते हैं। गरीबों के फोटो खींचना है मना। आप उत्तर कोरिया में गरीबों की फ़ोटो नहीं खींच सकते। जैसे भारत में आप किसी भी गरीब की फ़ोटो खींच सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उत्तर कोरिया में अगर कोई मशहूर है तो आप उसकी फ़ोटो नहीं खींच सकते। ऐसा करने पर आपको दंड मिल सकता है। 8 जुलाई और 17 दिसंबर को नहीं मना सकते हैं खुशियाँ। आप उत्तर कोरिया में यही नियम है कि आप 8 जुलाई और 17 दिसंबर को खुशियाँ नहीं मना सकते। अगर आपके घर में कोई भी खुशी का माहौल है और वह तारीख 8 जुलाई है या 17 दिसंबर है, तो आप खुशी नहीं मना पाते, क्योंकि वहाँ पर एक नियम है कि 8 जुलाई और 17 दिसंबर को आप यहाँ खुशियाँ नहीं मना सकते हैं। 120 भूखे कुत्तों के सामने नंगा करके डाल दिया था किम जोंग ने। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि किम जोंग ने अपने सगे चाचा को 120 भूखे कुत्तों के सामने नंगा करके डाल दिया था और उसको कुत्ते नोच कर खा गए। तो आप सोच रहे होंगे कि उसने ऐसा क्या किया होगा। उसने गलती की थी, शायद वो गलती नहीं थी, लेकिन इसीलिए शायद उसको सन के तानाशाह कहा जाता है, क्योंकि वह एक बार भाषण दे रहा था तो उसके चाचा थे उसको। अगर हम कहीं भी भाषण सुनने जाते हैं तो जब ज़्यादातर लोगों के कभी कभी आँख लग जाती है और सुस्ती आने लगती है, ऐसा ही उसके चाचा ने किया। उसको नींद थोड़ी बहुत लगने लगी तो उसकी कुछ समय के लिए आँख लग गई। तो उसने भाषण देने के बाद अपने चाचा को बुलाया और उसको 120 भूखे कुत्तों, शिकारी कुत्तों के पिंजरे में नंगा करके डाल दिया और वो कुत्ते उसको नोच कर खा गए। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में दिख रही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, इससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।